इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के आंसर। सीटेट पेपर 1 में 31 से 60 तक जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे, इसी क्रम में 31वां प्रश्न कौन सा था, मान पूछा जा रहा था। एक सर्वसमीका दी गई थी एक, तो इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 64। ठीक है। अगला था एक किसी स्थान को 0 से आरंभ करने के बाद, जो मेढक वाला क्वेश्चन था, इसका जो आंसर है वो है 378। अगला प्रश्न था एक के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आप सभी को पता होगा कि प्रश्न संख्या 33 में आप आंसर करेंगे, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। अगला प्रश्न देखिएगा, सीडीपी में 25 आ रहा है, बहुत बढ़िया है। पेपर ठीक ठाक था, इतना आसान भी नहीं था, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों को टाइम मैनेजमेंट में समस्या हुई है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत का ज्ञान। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा था कि क्या सम्मिलित नहीं है। आंसर होगा 34 के लिए, विद्यार्थियों के ज्ञान की वृद्धि में आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, इनको सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पर भ्रम की अगुवाई नहीं करता है, यही कथन आपका सत्य नहीं है, अर्थात गलत है। तीसरा यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है 36वां प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में सबसे कम कौन सी प्रक्रिया प्रासंगिक होगी। तो याद करना यहां पर ठीक नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका सही जवाब हो जाएगा, गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। हम ये नहीं कह सकते कि आनंद नहीं लेते, ठीक है, सिर्फ चार्ट्स ही एक अधिगम सामग्री है, ये भी नहीं। तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखिए, 38वां प्रश्न का आंसर आ जाएगा 2563। 38 में आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे। 39वां प्रश्न है, कैलकुलेशन कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने इस प्रकार से हल किया, 26 पंचे इन्होंने लिख दिया, 1030 होना क्या चाहिए था, 5 छक्का 30 और 130 होना चाहिए था, लेकिन बच्चे ने 1030 लिख दिया। तो यहां पर हासिल वाली जो है मिस्टेक है बच्चे के साथ, अर्थात कह सकते हैं रीग्रुपिंग, पुनर्समूहीकरण की अवधारणा का प्रयोग करना होगा इस भ्रांति को सुधारने के लिए। सेम पैटर्न पे अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना होगा, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, यहां पर भी बच्चे को हासिल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिखाना होगा। अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। अगला देखिएगा, यामिना वाला जो क्वेश्चन था, 10 बार उछाला उसने पासा को सबसे अधिक, ये तो बहुत आसान आपको लग रहा होगा। यहां पर सबसे ज्यादा संख्या कितनी बार आई है, 3 जो है सबसे ज्यादा बार आया, तो तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, ब्रज के पास अपनी पसंद की जमीन खरीदने के लिए इतना तार था। तो ये वाला जो क्वेश्चन था 42वें नंबर का प्रश्न, इसका आंसर गया है 25 बाई 25 मीटर, 625। ठीक है। 43वां प्रश्न है, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए कौन सा कथन उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, यहां पर 43 के लिए आपका उत्तर क्या जाएगा। देखिए कह रहा है कि गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावकारी नहीं है, तो ये गलत है। भ्रमित हो जाते हैं, ये भी गलत है। आंसर आपका जाएगा केवल पहला सही, लेकिन जल्दबाजी में क्या होता है, पेपर में हम ओएमआर में ए भर देते हैं, ए भर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ए जो है ये चौथे विकल्प में है, तो जिसने चौथा भरा होगा उसी का सही हुआ होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 44, आंकड़ों का प्रबंधन परिचय के लिए क्या सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें तो कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठा करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा बनने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, एकाकी संगति और पदानुक्रमित समावेशन। आपका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 4 चौथा यहां पर सही होगा, ओएमआर वाला जो ऑप्शन है वो चौथा यहां पर सही होगा। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में
अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम उपयुक्त पूछ रहा है। स्थानीय चार्ट मान, डीन्स ब्लॉक, गिनतारा या फिर मुद्रा। इकाई, दहाई, सैकड़ा में मुद्रा का प्रयोग सबसे कम होगा। आप चार्ट पेपर और ब्लॉक्स गिनतारा के माध्यम से सिखा सकते हैं। 47वां प्रश्न है, अगले दो पद पूछ रहा था, 1, 8, तो यहाँ पर क्यूब चल रहा है, 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, तो 6 और 7 का यहाँ पर आ जाएगा। 47वें प्रश्न में पहला ही विकल्प सही होगा। 48वां प्रश्न है पार्सल वाला, ठीक है, इसमें पूछ रहा था कि सही राशि कितनी खर्च होगी। क्वेश्चन नंबर 48, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 57 रुपए आपका आंसर निकलेगा। अगला प्रश्न, एक संख्या में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 2 गुनी हो जाती है। तो मान लेते हैं कि इस प्रश्न का आंसर 8 है और 8 में 8 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, सिंपल है। अगला प्रश्न देखिएगा, त्रिभुज के सभी कोणों का योग तो 180 अंश होता है। यहां पर आपका डी यानी चौथा विकल्प सही होगा। जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उद्देश्यों कसौटी को पूरा कर रहा है तो वो क्या मूल्यांकन कर रहा है। 51 में आपका आंसर हो जाएगा वैधता, वैलिडिटी। एक डैश सदैव सम बहुभुज होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं किसकी। क्वेश्चन नंबर 52 में आपका उत्तर हो जाएगा वर्ग की। एनईपी से एक और क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन डैश को शामिल करता है। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक सभी आयामों को सम्मिलित करता है। तीसरा विकल्प सही जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आपका सही जवाब क्या होगा। 54 में आपका आंसर होगा इबारती सवाल उन अभ्यासों को, इबारती का मतलब समझ रहे हैं, इधर देखिए, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीकी को लागू किया जा सके। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर केवल लगा है और यहां पर कह रहा है उदाहरण नहीं होते, तो भी ये गलत है। सिर्फ यहां पर कह रहा है कार्यविधि ज्ञान पर केंद्रित होते हैं, इसलिए भी गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 55 और इस प्रश्न के लिए आपका उत्तर हो जाएगा सटीक होनी चाहिए, दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। अस्पष्ट गलत है, बहुत ज्यादा टेक्निकली भी गलत हो जाएगा, बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए ए और सी। अगला प्रश्न देखिएगा, 2 सही 2/3 समकोणी में डिग्रियों की संख्या कितनी निकलेगी। प्रश्न संख्या 56, 240 निकलेगी। 56 में आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला है हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/12 kg, यानी 7.5 किलो नमक से 1/12 किलो नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। 57, 90 पैकेट बनाए जा सकते हैं। 1 मिलीलीटर किसके बराबर है। तीसरा ऑप्शन 0.1 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 59, 59वां प्रश्न देखिए, यहां पर आपका आंसर होगा सबसे लागत कम। तो इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा यहां पर 7.5, क्योंकि कम पूछ रहा है सबसे कम, तो 7.5 रुपए प्रति पैकेट वाले 750 पैकेट, क्योंकि यहां पर पैकेट की वैल्यू ज्यादा है इसलिए ये नहीं होगा। यहां पर भी ठीक है, तो यहां पर आप 75 दर्जन कह रहा है, ये भी ज्यादा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, साठ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना, ये गलत है। ठीक है, तो यहां पर आपके मैथ के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और ईवीएस के क्वेश्चंस के आंसर की भी हम आपको यहीं पर दे देंगे।